नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो एक नई सीरीज जिसमें हम लोग इतिहास, प्राचीन के साथ साथ मध्यकालीन, पीसीएस प्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले 20 सालों में, सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तकरीबन 350 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। जो रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो 350 से 400 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपीट अगर होंगे और होते हैं पीसीएस में तो ये 400 प्रश्नों को आप लोग जरूर करिए। 50 क्वेश्चन की सीरीज रखी जाएगी। एक वीडियो में जो है 50 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। साथ ही लास्ट में पूरी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी सभी वीडियो को एक साथ। तो ये इसकी पहली वीडियो है। शुरू करते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, 1995 का पेपर है ये, 1995 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही आप फेसबुक पे IAS PCS अड्डा एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाए। वहाँ पे डेली क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए अपडेट की जाती है। साथ ही जो ये PDF है सारी वहाँ पे ग्रुप फाइल्स में सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। IAS PCS अड्डा करके ग्रुप है फेसबुक पे। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे तो अलाउद्दीन खिलजी के, खिलजी खुसरो, अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। चोल प्रशासन की विशेषता तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो है शिवाजी के शासन में था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। हर्ष के चरित्र की सूचनाएं जो है हर्ष चरित्र में मिलती हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है भू राजस्व। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित स्थान लोथल। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है ये। अकबर द्वारा जरी कलम उपाधि किसे दी गई तो मोहम्मद हुसैन। अकबर द्वारा जरी कलम की जो उपाधि है वो मोहम्मद हुसैन को दी गई। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना जो है तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से। नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन हेन सांग ने किया। बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है तो मेवाड़। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ओंकार वाट मंदिर जो है कंबोडिया में है। अब 1996 के प्रश्नों को देखेंगे। खजुराहो मंदिर चंदेल, शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर चंदेल। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम है तो विनय पिटक में। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में सिद्ध करने वाला अभिलेख कौन सा था तो रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख। आजीवक समुदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल। सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई पर लगाया जाता था। भाग और बलि जो थे राजस्व के स्रोत थे। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक जो थे मौर्य शासन के अधिकारी थे। मिलिंद पन्हो जो है एक पाली ग्रंथ है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो बाल गंगाधर तिलक ने। बुगा जदुई जो है मध्य एशिया से प्राप्त प्राचीन शिलालेख है। क्या नाम है? बुगा जदुई। सिंधु सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक काल की थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई। गांधार शैली संश्लेषण है, यानी जो मिश्रण है गांधार शैली वो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण यानी मिश्रण है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना जो है गुरु रामदास द्वारा की गई। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों का विश्वास जो है कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत
सही मानता है दोनों को, दोनों जो धर्म है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है 570 ईसा पूर्व, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टोपेरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए, किसने लाए? फिरोज शाह तुगलक ने। युद्ध में प्रथम बार एक पक्ष द्वारा तोप का प्रयोग किसमें किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। सुमेलित नहीं है तो कालीबंगा जो है हरियाणा में, ये सुलेमित नहीं है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, राज काला, तो कालीबंगा राजस्थान में। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1997 के। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है, मीमांसा ने दिया था। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो है जौ, मेसोपोटामिया में प्रयुक्त हुआ था। चावल जौ में कंफ्यूजन है, एक लूशन में चावल दिया है, एक बुक में जो है जौ, तो ये जो सही है वो जौ माना जाएगा, बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। प्रस्थान तई में सम्मिलित नहीं है भागवत, सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये सुलेमित नहीं है। राजा राम मोहन राय केवल ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, आदि जो है केशव चंद्र ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र दास ने की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने प्रारंभ की। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो साम वेद का। ठीक, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? साम वेद का। भारत में आने का कालक्रम पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। पुर्तगाल 498 ईस्वी में आए, डच 1596, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और फ्रांसीसी 1664 में। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस। सबसे लास्ट में फ्रांस, सबसे पहले पुर्तगाल। ताम्रपाषाण में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को दफनाते थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिरों की शैली जो है वो नागर शैली है। तोल कंपियम ग्रंथ संबंधित है तो व्याकरण और काव्य से। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता किसकी नीति थी? तो जॉन लॉरेंस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता जो है जॉन लॉरेंस की नीति थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकर चकिया मिसल से। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत जो है चरमोकर्ष हुआ? तो तुगलक के अंतर्गत। देशी राज्यों में यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था जो था वो हैदराबाद स्टेट। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा पुरुष तथा आधा स्त्री प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। सुमेलित नहीं है तो हरिसेन हर्ष, ये सुमेलित नहीं थे। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, तो हरिसेन हर्ष सुलेमित नहीं है। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। जवाबित थे राज्य कानून के अधिकारी, जवाबित थे राज्य कानून। सुलेमित कहना है तो अकबर जो है आईने ए दह साला, अकबर आईने ए दह साला। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश चहलगनी अमीर, इल्तुतमिश चहलगनी अमीर। शेरशाह जो है सड़क ए आजम, सड़क ए आजम ये विभाग है, इसकी स्थापना शेरशाह ने की थी। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 57 में भी सुमेल कहना है तो जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी ताजुल माशीर, मिनहाज उश शिराब तकबात ए नशीरी, इसकी जो है रचना की थी। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में है? तो कठियावाड़ रुद्रदामन, कठियावाड़ तथा रुद्रदामन दोनों अलग अलग अभिलेख हैं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम जो नमूना था वो कठियावाड़ रुद्रदामन अभिलेख। कौन सा बंदर का पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी
के लेखक को ज्ञात था? अरिका मेंडू। फिरोज तुगलक नारों का निर्माण कराए थे। फिरोज तुगलक नारों के निर्माण से बलबन, नौरोज उत्सव, अलाउद्दीन दीवाने सियासत, जहांगीर जो है सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था। यही आपको सुमेल कहना था। तो फिरोज तुगलक नारों का निर्माण, बलबन, नौरोज, अलाउद्दीन दीवाने रियासत, जहांगीर, सर थॉमस रो। कथन और कारण देख लीजिए आप, दोनों सही है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही, कारण गलत। तो ये 97 तक के क्वेश्चन यहीं पे वीडियो समाप्त की जाती है। आगे के वीडियोज में आपको 1998 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो लोग नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर पढ़ें। 350 से 400 प्रश्न जो पढ़ाए जाएंगे जरूर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए। किसी भी स्टेट की आप परीक्षा देंगे तो क्वेश्चन जो है रिपीट जरूर होगा। धन्यवाद। यूपीपीसीएस प्री में इतिहास के आए हुए प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। उसमें हम लोगों ने 95, 96, 97 के क्वेश्चन को देखे थे। अब 1998 में जो प्रश्न आए थे इतिहास के, वो प्रश्न हम लोग देखेंगे। पूरी सीरीज चल रही है तो आप लोग पूरी सीरीज को जरूर देखें। 20 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को कवर कराया जाएगा। शुरू करते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो सांख्य दर्शन। मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा तो गुलबदन बेगम ने। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? नागा अर्जुन ने। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है तो हिंदुओं, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों से है। राज्य के खर्च पर हज की जो व्यवस्था की थी वो फिरोज तुगलक ने की थी। किस स्थल की खुदाई से प्राचीनतम लौह के उपयोग का प्रमाण मिला है? तो अंतरजी खेड़ा से। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति आधारित थी तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन तीनों से। सुमेल कहना था तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1756 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन का युद्ध 1192 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था ये आप देख लीजिएगा। किस समाज सुधार संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी? तो योगक्षेम सभा। द्रविड़ शैली में मंदिरों के गोपुरण जो है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला होते थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी तो हिंदू अधिकारी की नियुक्ति जो है औरंगजेब ने की थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक की नायिका जो है अग्निमित्र, नाटक का नायक। होलिया देरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है तो वासुदेव से। कथन लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने भारत छोड़ा, वो सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, ये सेंटेंस जो है गलत है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता एवं सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये जो है सही कथन है। कौन बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। नचिकेता एवं यम संवाद कठोपनिषद में है। वैदिक नगरी कुंभा जो है अफगानिस्तान में बहती है। कुंभा का संबंध अफगानिस्तान से। अनुवाद ए सुगौली का अनुवाद किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद जो है अनुवाद ए सुगौली है।
एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी। रामानुज के अनुयायी वैष्णव। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। सिंधु घाटी का पतन नगर लोथल। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर उज्जैन में है। भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति जो है बृहदेश्वर मंदिर है। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के गीतकार किस सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। गीत गोविंद के गीतकार जो है लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, यानी उनके कवि दरबारी कवि थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा। किस स्रोत में अशोक के राज्य काल में तृतीय बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? तो दीपवंश एवं महावंश, इन दोनों में जो है स्रोत है दीपवंश और महावंश। किसने खम्बात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का सुल्तान बना? तो गाजी मलिक या गियासुद्दीन तुगलक, दोनों एक ही नाम है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सेना नायक को वर्ष 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया था? 1659 में किसे शिवाजी को दबाने के लिए तो भेजा गया? अफजल खान को। तीर्थयात्रा के समय अशोक के अनुगमन का मतलब कहाँ से किस मार्ग का अनुगमन किया था वो आपको बताना है। तो पहले जो है गया कुशीनगर, पहले गया गए, गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ और सारनाथ से श्रीवस्ती। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा कहाँ से यात्रा जो है शुरू की, तो यात्रा जो शुरू की थी वो गया से शुरू की गई थी और यात्रा कहाँ पे ख़त्म हुई? श्रीवास्ती में। तो ये भी आपको याद रखना है, गया से शुरू हुई श्रीवास्ती में ख़त्म हुई। अशोक के स्थानों का अनुगमन। अब हम लोग सन 2000 में जो प्रश्न आए थे उन्हें देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चारों बौद्ध संगतियां आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यूपीपीसीएस के लिए। पूर्व का सिराज किसे कहा गया है? जौनपुर को। कल्हड़ की राज तरंगिणी में को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज तथा श्रीवर, जोनराज तथा श्रीवर। सितार मिश्रण है वीणा तथा तंबूरा का। सितार जो मिश्रण है वो वीणा और तंबूरा का मिश्रण है। कौन सा मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी यानी बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, राबिया उद दौरानी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने। ऐसा भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। किस शीर्षक के अंतर्गत कराया? तो सिर ए अकबर। राजा और राज्य आपको सुमेल करना है। प्रघोत अवंती, उदयन वत्स, उदयन जो थे वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, प्रसेनजीत कौशल के। और जो अज्ञात शत्रु था वो मगध का राजा था, अज्ञात शत्रु मगध का राजा था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य ने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। लोक निर्माण विभाग
की सर्वप्रथम स्थापना फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग यानी जो आज की PWD है, उसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक। किस साहित्यकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन इलाही को एक धर्म कहा था, अब्दुल कादिर बदायूनी। किस बादशाह के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता एक इतिहासकार थे, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्ने बतूता। एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्कों का प्रचलन जो है महमूद गजनवी के काल में हुआ था। मदुरा विजय में अपने पति बुक्का प्रथम के विजय अभियानों का वर्णन किया गंगा देवी ने। ठीक, यहाँ पे वीडियो स्टॉप की जाती है। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के साल के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद। यूपीपीसीएस इतिहास में जो प्रश्न आए हैं प्री में 20 साल के पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी ये तीसरी वीडियो है जिसमें 2001 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम, तो सही कालक्रम क्या है? जहांगीर सबसे पहले आया था। इसका काल था 1605 से 1627। जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह आया, मोहम्मद शाह के बाद मोहम्मद शाह अब्दाली, और मोहम्मद शाह अब्दाली के बाद बहादुर शाह। तो ये जो है कालक्रम था, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक, जो ऑप्शन दिया था उसके अनुसार है। बीच में यहाँ पे भी शासक रहे हैं, यहाँ भी रहे हैं, और यहाँ भी शासक रहे हैं। तो एक पूरी सीरीज आप क्रम में देख लीजिएगा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक जो है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्यनामा महाभारत से का फारसी अनुवाद का शीर्षक है। कौन सा? रज्यनामा। किसने किया था? बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, नबी खान ने मिलकर किया था इसका फारसी अनुवाद। इसका महाभारत का किसमें? रज्यनामा में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं जीतल तथा टंका दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था? शाह मोहम्मद गौस। मुगलों ने नौरोज त्यौहार लिया था पारसियों से। किसने लिया था? अकबर ने। ठीक, नौरोज त्यौहार पारसियों से लिया गया था। पोलो खेल का भारत में प्रचलन जो है तुर्कों ने किया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदियाँ। स्थापना उबदुल्ला ने की थी। नक्शबंदियाँ संगीत के विरुद्ध था। इसमें जो है सुमेल कहना है आपको। तो ऋग्वेद में श्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में श्रोत तथा कर्मकांड है, सामवेद जो है संगीतमय श्रोत है, शाम संगीत। अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की बात कही गई थी। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण, तो भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। अब हम लोग 2002 के प्रश्न को देखेंगे। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन की। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु विख्यात भास्कर। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र जो है सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ियों पे। सम्मेद शिखर। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तैमूर किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। जजिया कर किसने पुनः लगाया? औरंगजेब ने। 1712 में कासिम ने लगाया था, फिर अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने पुनः लगाया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था।
दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसे माना जाता था? इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। शेर शाह सासाराम बिहार। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। दिल्ली के कुवत कल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राजा चंद्र की स्मृति में। ठीक, हम लोग 2003 के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन। इसे आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। सातवाहन वंश। सिमुक ने इसकी जो है स्थापना की थी। इसका उल्लेख जो है पुराण एवं नानाधार प्रतिमा लेख से मिलता है। अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो चोल के जो राजा थे अपने शासन काल के दौरान ही उत्तराधिकारी अपना घोषित कर देते थे। चोल। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा अलंकर संत। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट तेलुगु कवि कहलाते थे। तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था हाथी दांत के काम हेतु। चैत्य तथा विहार में अंतर। चैत्य जो है पूजा स्थल है तथा विहार जो है निवास स्थान है। बौद्ध धर्म से संबंधित है दोनों। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी भगवती सरस्वती। रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में उभरे तो 70 वर्ष की अवस्था में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। कहाँ? तो ये जो हुए थे कन्नौज में तथा प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में हुए थे। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये सही है। आज महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ। ये भी सही है, लेकिन जो है व्याख्या इसकी सही नहीं है। सही दोनों है। कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले पद्मिनी आई, फिर दुर्गावती आई, फिर ताराबाई आई, फिर अहिल्याबाई आई। यानी सबसे बाद की अहिल्याबाई है सबसे पहले। इसमें पद्मिनी, दुर्गाबाई, ताराबाई, अहिल्या, ये क्रम आपको याद रखना है। सुमेल कहना था। तो चंद्रगुप्त को प्रियदर्शी, बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि, अशोक शेंडोकस, चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहते थे। अशोक को शेंडोकस, चाणक्य विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रियदर्श, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। सुमेल कहना है आदिल शाही बीजापुर का शासक था। कुतुब शाही गोलकुंडा, निज़ाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार। दिलबीज यानी आदिल, दिल से बीज, बीजापुर, दिलबीज। गोल कुआं यानी कुआं, कुतुब से कुआं, गोल से गोल, कुआं जो है गोल होता है इस तरीके से। तो गोलकुंडा, कुतुब शाही, ये 2 आपको याद हो गए होंगे कि आदिल शाही बीजापुर, दिलबीज। ठीक। एलिफेंटा जो है गुफा है। श्रवणबेलगोला में मूर्ति है। सबसे ऊंची जो है मूर्ति है गुप्तेश्वर की। खजुराहो मंदिर है। सांची स्तूप है। किस सिख गुरु ने में विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। यूपीपीसीएस इतिहास के सॉल्व पेपर 20 साल के हम लोग देख रहे हैं, उसकी ये चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग 2004 के से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में के किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष जो पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में। दक्षिण भारतीय राज्य जो नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था तो चोल राज्य। औरंगजेब ने किन 2 दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो बीजापुर और गोलकुंडा पे। औरंगजेब ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत ग्रह से किया था? तो कछवाहों से पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक धारणा जैन धर्म से संबंधित है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक
तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था। सुलेमित नहीं है तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का, जबकि यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर से संबंधित है। गोविंद महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गोविंद महल ग्वालियर में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने। ये 2005 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किससे सन्निकट स्थित हैं? तो दंतिया के। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल। प्राचीन भारत में निशाका किसे कहते थे? स्वर्ण आभूषण को। निशाका स्वर्ण आभूषण। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही असत्य कथन है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विचार पर रोक लगाई, ये सत्य है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये असत्य है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी का भी इन्होंने ही किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इसमें पढ़ रहे हैं, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी वीडियो जो है अलग से बनाई जाएगी। ठीक। स्वराज मेरा जमशेद अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने। 2006 के क्वेश्चन, तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों ने सभा की थी संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन, नैमिषारण्य में। चुनारगढ़ की अनूप वेदी का संबंधित है तो भृतहरि से। चुनारगढ़ की अनूप वेदी भृतहरि से। किसने प्रतिपादित किया भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ है तो आजीविकों ने। बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, ये जो कथन है वो गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं होती, ये सही है। बौद्ध धर्म के 4 आदि शत्रुओं का सही क्रम तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। कथन मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा योजना विफल हुई, सही है, विफल हो गई थी। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था, तो ये कथन जो है सत्य है, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। वस्त्रों के लिए कपास की सर्वप्रथम खेती जो है भारत में हुई थी। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। हड़प्पन संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा से मिला था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में बनवाया। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। नेहरू जी पक्षधर थे, परंतु गांधी जी नहीं थे भारी औद्योगिकीकरण के। अष्टधाई के लेखक पाणिनि। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो थे, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है। कथन उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये असत्य है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये कथन सत्य है। देखिए, लक्ष्मण महाराज जो है कथक से संबंधित है। नृत्य है फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से, तलद महमूद गजल से। 2008 के अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक पातंजलि। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्येष्ठ या श्रेष्ठ। सूर्य मंदिर कोणार्क में। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। 7 साल में ये लिखा गया था। ठीक। तीसरी जिंद आईने अकबरी। हर्ष के दरबार में हिंसोंग को किसने भेजा था? स्वयं आया था, वह जो है स्वयं आया था। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो अज्ञात शत्रु अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी इसी कारण मारा गया था, तो अज्ञात शत्रु। ठीक, चलिए आगे की वीडियो में आगे को क्वेश्चन हम लोग
देखेंगे। धन्यवाद। यूपीपीसीएस प्री 20 साल के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो 20 सालों में क्वेश्चन आए थे। इसमें आज हम लोग 2008 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इसकी 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके जरूर तो शुरू करते हैं। पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था जो थी वो शेर शाह ने शुरू की थी। फसलों की सूची भी बनवाई थी शेर शाह ने, जिसे रे कहते थे, रे। ठीक, तो पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था शेर शाह ने शुरू कराई थी। मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि किसके काल में हुई? तो जहांगीर के काल में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल शासक धर्मपाल कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। योग दर्शन पातंजलि। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? कोली वंश से। भारत के किस शिलाशय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीम बेटिका। महावीर के प्रथम अनुयायी जामिल। वैदिक काल में किसे अगन्या माना गया? तो गाय को। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है लौरा देव से मिले थे। किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़। ठीक, 2009 के क्वेश्चन। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। किस मुगल बादशाह ने 2 बार सिंहासन का रोहण किया था? सिंहासन रोहण हुआ तो औरंगजेब का 2 बार हुआ था। उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण जो है शाहजहां के समय हुआ था। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। कथन कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, किसने कहा था? तो रामानंद ने। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर, जो प्रयाग में था, प्रतिष्ठानपुर। चंद्रवंशी वंश जो था उसका संस्थापक जो था पुरुरुआ-एल था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरैया नंदनगढ़ का स्तंभ। लौरैया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो सिंधु तथा झेलम तथा चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब। SJC, चिनाब। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं, सत्य है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, तो व्याख्या सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण? तो धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग। ये 4 चीज़ें बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रमुख कारण थी। पुराणों की कुल संख्या तो 18 पुराण होते हैं। हम लोग 2010 के प्रश्न को देखेंगे। पारणी और पातंजलि समकालीन थे शंगु के। पारणी और पातंजलि शंगु के समकालीन थे। प्राचीन श्रीवस्ती नगर का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था। अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में सूचक नदी तो कुंभा नदी। बौद्ध संघ में प्रथम भिक्षुणी का प्रवेश कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक, कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली माँ थी वो। तो बौद्ध संघ में प्रथम भिक्षुणी का प्रवेश जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली में प्रवेश हुआ था। किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ? कनिष्ठ के सिक्कों पे। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। महान जैन विद्वान हेमचंद कुमारपाल की सभा में थे। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का प्रसिद्ध नाम था।
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा जो है दिल्ली में है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग विभाजन किया थॉमसन ने। प्रथम गुप्त शासक जिसको परम भागवत उपाधि मिली कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड। परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को। खजुराहो का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। यापनी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब का जो वाद्य यंत्र था जो वो बजाते थे वो वीणा बजाते थे, वीणा। अब्दुल रहीम खान खाने का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। सुमेलित कहना है यहाँ पे, तो जहांगीर जो है बल्ख का युद्ध ये सुमेलित नहीं है, जहाँ शाहजहाँ के काल में हुआ था। बल्ख का युद्ध जो है, बल्ख का युद्ध शाहजहाँ के काल में हुआ था। इधर स्मारक है, इधर निर्माता आपको बताना है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर, बुलंद दरवाज़ा अकबर, अकबर बुलंद है। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद आगरा जो है शाहजहाँ ने, मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। आगरा शाहजहाँ, आगरा में शाहजहाँ, दिल्ली में औरंगजेब, दिल्ली औरंगजेब, दिल्ली औरंगजेब। मोती महल दिल्ली औरंगजेब। अब 2011 के प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें जो है सही कथन है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था, ये भी सही है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। गुप्त काल सन 1319 से, ये भी सही है। भारत में मुस्लिम शासक सन 1192 में आरंभ हुआ, तो ये सभी जो हैं सही कथन थे, सभी सत्य थे। सुमेल नहीं है तो अजमेर जो है कुव्वत अल इस्लाम, ये जो है सुमेल नहीं है। दिल्ली में निर्माण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किसकी नहीं करते थे? तो मक्का की। मक्का की खेती जो है 15वीं सदी से प्रारंभ हुई थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो जय सिंह के, जय सिंह के। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किस शासक ने विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। कौन सा सूफी संत सर्वप्रथम अजमेर में बसा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। महाभाष्य के लेखक पातंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रीवास्ती में। किस राज्य में गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था? तो मल्ल गणराज्य, कुशीनगर जो है वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्ती में दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2012 के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसकी ये छठी वीडियो है। शुरू करते हैं जिसमें हम लोग 2012 के क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पी स्थल और स्थिति उनकी सुमेल कहना है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में, राज काला, तो कालीबंगा राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा, हरि की राख यानी प्रभु की राख, भगवान की राख, तो हरि माने भगवान, तो प्रभु की राख, राखी गढ़ी हरियाणा। दाइमाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जो है जम्मू कश्मीर। इधर हड़प्पी स्थल है जो हड़प्पाकालीन स्थल थे, और इधर वर्तमान स्थिति है उनकी। वैदिक नदी और उनके आधुनिक नाम, इससे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कुंभा जो है आधुनिक नाम काबिल। पुरुषणी रावी, सदानीरा गंडक,
शतुद्री जो है सतलज को कहते हैं। सदानीरा गंडक। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, कौन सा था? बौद्ध गया। अशोक के समकालीन तुलमय का राजा था, तो मिस्र का। अशोक के समकालीन एक राजा था जिसका नाम था तुलमय, वो जो है मिस्र का राजा था। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन अका रिजा। जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन अका रिजा। सुमेल कहना है आपको, तो कपूर मंजरी हर्ष जो है सुमेलित नहीं है। कपूर मंजरी की रचना राजशेखर ने की थी, तो कपूर मंजरी राजशेखर। महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नन्नय और रिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नन्नय और रिक्कन दो लोग थे। कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पर थे? तो तोंडी और मुशीरी। तोंडी और मुशीरी, तोंडी मुशीरी दोनों जो है पश्चिमी तट पर थे। तोंडी मुशीरी। पंडुवर्धन भूति स्थित था उत्तर बंगाल। पंडुवर्धन भूति उत्तर बंगाल में स्थित था। अकबर द्वारा सम्मान प्राप्त जैन आचार्य कौन था? हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला जैन आचार्य हरिविजय सूरी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इल्तुतमिश के सिक्कों पे। इल्तुतमिश के सिक्कों पे बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने। चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, कौन था? कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम। 2013 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अलवर संत नहीं था, तो तिरुज्ञान। तिरुज्ञान जो है अलवर संत नहीं थे। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा जो है एक खैराती अस्पताल था। चांदी का सिक्का टंका जारी किया गया इल्तुतमिश ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते थे किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस रूप को प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप को। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इन तू। रामायण का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह जो है किसने किसने किया था? तो खुर्रम, महावत खां, खुसरो, तीनों ने। खुर्रम, महावत खां, खुसरो, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। दस्तान बंदगान कहलाते थे उलेमा। उलेमा जो है कहलाते थे। औरंगजेब ने शाहीबाद उज ज़मानी की उपाधि प्रदान की जहां आरा को। सूफी संत महबूब ए इलाही जो है शेख निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत महबूब ए इलाही किसे कहते? शेख निजामुद्दीन औलिया। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्षों में। कनिष्ठ ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि। कनिष्ठ के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है 21वीं सन। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी जो है सीमा थी। 2015 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो पेपर जो है निरस्त हो गया था। 2 पेपर हुए थे 2015 में।
ये जो है नियरेस्ट पेपर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये मॉडर्न का क्वेश्चन है, अविंद्रनाथ टैगोर। भारत में शॉर्ट सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए क्या? विम कैडाफिसेस तांबे के सिक्के, तुकुल कैटफिशेव, कुजुल कैटफिशेव तांबे के सिक्के। ठीक, विम किडाफिसेस कुषाण वंश का शासक था, स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग किया था। किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख मिलता है? तो गुर्जरा अभिलेख में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 में। संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन त्रिकोणी संघर्ष का हिस्सा नहीं था। चोल जो है त्रिकोणी संघर्ष का हिस्सा नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन त्रिकोणी संघर्ष का हिस्सा था, कौन कौन नहीं था? तो चोल जो है नहीं था त्रिकोणी संघर्ष में, 3 लोग थे। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरी से। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी यही उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डाइमेक्स। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंदर और वंशानुय संकेतक है पुराणों के। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र। ऋग्वैदिक काल में पवित्र माना जाता था तो गाय को। किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? तो दिल्ली का लाल किला। 3 ऑप्शन और दिए थे जिसका जो निर्माण हुआ था अकबर के काल में हुआ था। दक्षिण भारत के पोलिंगार जो है जमींदार को बेसिकली कहते थे। तो पोलिंगार थे क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रक। सुलेमित नहीं है तो द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री जो है टालमी सुलेमित नहीं है। द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री जो है प्लिनी ने लिखी थी। द नेचुरल ऑफ हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य दंती दुर्ग ने कराया था। चंदेरी का युद्ध ये सुनियमित नहीं है, 1530। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक, चंदेरी का युद्ध सुनियमित नहीं है। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि थी किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। इंग्लिश खान विलियम हॉकिंस। ठीक, तो इंग्लिश खान की यहाँ बात आएगी, आप कौन सा निशान लगाएंगे? विलियम हॉकिंस जो है सही ऑप्शन होगा। सम्राट उपाधि अशोक को प्रियदर्शन की समुद्रगुप्त पद क्रमांक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। ठीक, स्कंदगुप्त क्रमादित्य, तो ये जो थी उपाधि थी अशोक प्रियदर्शन। चलिए अगला जो वीडियो होगा वो अंतिम भाग होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। यूपीपीसीएस हिस्ट्री में जितने भी 20 साल में प्रश्न आए थे प्री में वो हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग ये अंतिम वीडियो है। 6 वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है, आप उन 6 वीडियो को जरूर से देख लें। आपके 350 जो है इंपॉर्टेंट प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 350 प्लस क्वेश्चन। तो इसमें 2016 के प्रश्न हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए थे। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलापुर। जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर ने। मुगल काल में जिस मदरसे को मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए विशेषता? लखनऊ। किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर हैं? 1820 से 1827 तक। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक? W.A. फेयर सर्विस। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशर में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लखेहिया।
विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866 में। इसमें जो है मॉडर्न के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। मोतीलाल नेहरू और सियादास 1923 में गठित पार्टी स्वराज पार्टी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति की प्रथम शिकार सतारा। भारतीय गौरव का अंतिम शूद्र पृथ्वीराज शिवाजी। 2 ऑप्शन जो है तो यहाँ पे पृथ्वीराज आप मानेंगे। किस जाति को, ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग था, आयोग ने इसे हटा दिया था, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन सा होगा। किस जाति को SC या ST घोषित करता है किसी जाति को? भारत का राष्ट्रपति। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान का आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी परित्याग कर दी? जालियांवाला बाग। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध पांडिचेरी की संधि हुई थी इसमें। तृतीय में पेरिस की संधि। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। कलिंग युद्ध का विवरण जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से। 95 सन 1995 के क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। ये क्वेश्चन जो है हो चुके हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। उदयन को प्रीतहंता जो है बौद्ध धर्म बोलते हैं और जैन धर्म इनकी प्रशंसा करता है। संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। तोंडी मुशेरी चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था और पूर्वी तट पर पुहार उदयदय कोरैके, ये जो है पुहार जो है चोलों का प्रथम पतन था। पुहार पूर्वी तट पे। कौरैके जो है पांडवों की राजधानी थी। कौरैके। नत्यद तथा टिक्कन महाभारत के तेलुगु अनुवाद थे। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख कनिष्क 51 ईस्वी में। प्रथम राजधानी कौन थी कनिष्क की? पुरुषपुर यानी पेशावर। और सेकेंड मथुरा। कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये जो थे अंतिम पार्ट था, तो जिसमें हम लोग 20 साल में मोस्टली एंशिएंट और मिडवल मध्यकालीन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जितने भी प्रश्न आए थे प्री में UPPCS प्री में सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ऐसे ही अभी मॉडर्न किया जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर भूगोल के क्वेश्चंस, तो सारे जो है 1 लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी चल रही है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी 1 डे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। और ये जो 350 जो क्वेश्चन कराए गए हैं UPPCS के, इन्हें ज़रूर कर लें। धन्यवाद।